दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में 5 राशि के जो दर्शक है वही जुड़े। वो 5 राशियाँ कौन सी हैं जिसको आप सुन लीजिए। मेष राशि, कर्क राशि, जिनके लिए अत्यंत यह कार्यक्रम बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है। और वो 3 राशियाँ और हैं जो कि जिन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। उनके लिए यह कार्यक्रम अत्यंत जो है आगे आने वाले 2025 की पूरी तैयारी करने का आधार यह कार्यक्रम बन सकता है। तो वो 3 राशियां हैं, वृष और इसके साथ साथ में कन्या और धनु। ये 3 वो राशियां हैं जिन राशियों के जो दर्शक हैं उनको जुड़ना चाहिए। अब आइए इन 5 राशियों का विस्तार से चर्चा करें। दर्शकों, मैं आगे बढ़ इसके पहले कि आपको जानकारी दे दूं कि यह चर्चा किस बात की है। तो इसकी चर्चा ये है, हमने एक शॉर्ट से वीडियो डाला था। उस पर एक महोदय ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि इस पर आप विस्तार से चर्चा कीजिए। तो विस्तार से हमने इसलिए इस कार्यक्रम को बनाने का कोई औचित्य नहीं समझा, क्योंकि तो केतु कन्या राशि पर चल ही रहे हैं, इस पर हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ और अच्छी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना और समझना चाहिए। ऐसा लगा तो हमने सोचा आपके समक्ष यह कार्यक्रम जरूर प्रस्तुत करूं, जिनमें 5 राशियों की मात्र चर्चा करूंगा। बाकी इसके अतिरिक्त की जो राशियां उनके लिए सामान्य फल कथन वैसे ही पूर्व के जैसा ही चलता रहेगा, तो उन्हें देखने की आवश्यकता इस कार्यक्रम को नहीं है। अब आइए, आखिर ये है क्या, यह हो क्या रहा है, केतु कर क्या रहे हैं। केतु चंद्र के नक्षत्र हस्त नक्षत्र को छोड़ करके और वह उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है उनके नक्षत्र में प्रवेश करें। लेकिन यह जो परिवर्तन है, यह जो नक्षत्र परिवर्तन है, इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि देवगुरु बृहस्पति भी यह वक्री होकर के और यह कई प्रकार से उनको बल प्रदान हो रहा है, यानी कि बड़े बलशाली समय देवगुरु बृहस्पति है। और देवगुरु बृहस्पति के बलशाली होने से, अर्थात उनके जो है बली होने से, ज्योतिष की भाषा में त्रिबल प्राप्त होने से इन विशेष करके 2 राशियों के लिए तो अत्यंत लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे इस नक्षत्र परिवर्तन, केतु का नक्षत्र परिवर्तन करने से। और 3 जो राशियां हैं उन राशियों को भी ये लाभ देंगे, लेकिन उसका स्वरूप दूसरा होगा। और उन्हें उन 3 राशियों को जो है, जैसे वृष, कन्या और धन, ये 3 राशियों को कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। नहीं तो यह आने वाला जो साल 2025 है इन 3 राशियों के लिए बड़ा चिंतन का विषय बन जाएगा, चिंता का विषय बन जाएगा। कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए हमने सोचा कि यह कार्य वास्तविक में आपको जो है अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। यह कार्यक्रम जरूर आपको मैं आगाह कर दूं। दर्शकों, मेष राशि के ठीक धन स्थान में, अर्थात वृष राशि में इस समय बृहस्पति का गोचर चल रहा है और गोचर में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रबल अवस्था में है। और आपके राशि के ठीक 6ठे स्थान में केतु नक्षत्र परिवर्तन करके और यह चंद्र के नक्षत्र से सूर्य के नक्षत्र की ओर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इससे और गुरु सत्ता को बल प्रदान होगा, यानी कि आपके धन की स्थिति अत्यंत समृद्ध होगी, जमा पूंजी आपकी बढ़ेगी। और मेष राशि वालों के लिए विशेष करके आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी पकड़ और बढ़ेगी। यदि आप कोई साधना कर रहे हैं तो आपके लिए अत्यंत यह समय बहुत अनुकूल है। यदि आप किसी प्रकार की जो है किसी गुरु सत्ता से जुड़ करके आप कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस अनुष्ठान के लिए, उस अनुष्ठान में सुखद परिणाम आपको मिलेगा, शीघ्रतम परिणाम मिले, उसके लिए यह समय बड़ा अनुकूल है। यदि आप चाहें तो नए भी किसी अनुष्ठान की शुरुआत आप कर सकते हैं 2 दिसंबर से। अथवा यदि आप चाह रहे हैं कि आप किसी गुरु से दीक्षा लेकर के उस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने का आप सोच रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी चेतना जागृत हो चुकी है और भगवत कृपा आपके ऊपर जो है बन रही है, तो आप उस क्षेत्र में जरूर प्रयास करना चाहिए मेष राशि वालों को। भौतिक जगत में भी
देवगुरु बृहस्पति आपके धन में समृद्धि में वृद्धि कर रहे हैं। वहीं पर जो है आपके संतान पक्ष को लेकर के यदि आप प्लान करना चाहते हैं तो उसमें आपको इसमें सिद्धि प्रदान करेंगे और एक अच्छी जो है सुसंस्कारित संतान को आप जो है संतान का योग बन रहा है। उसके लिए मेष राशि वालों के लिए बड़ा अद्भुत ये समय है। वहीं एकादश स्थान में आपके जो है शनि है। मकर के बाद से कुंभ राशि में वो जब से गए तब से आपके बड़ा लाभ की स्थिति उत्पन्न हुई है मकर राशि वालों के लिए। तो ये सारा जो अनुकूलता आपकी है, यह मैं भौतिक जगत के साथ साथ में यह कार्यक्रम विशेष रूप से मेष राशि वालों के आध्यात्मिक क्षेत्र में तंत्र मंत्र इत्यादि जो भी आध्यात्मिक आप अनुष्ठान करना चाहते हैं, कोई ऐसा साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय बड़ा अनुकूल है। अब मैं बात करूं दूसरी जो राशि है वो कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी क्योंकि आपकी राशि के ठीक जो है कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम जो है दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत जो है यह सुखद स्थिति है। गुरु के समीप जब भी व्यक्ति जाता है तो कुछ लेकर के ही आता है और वह आध्यात्मिक ऊर्जा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में चार चांद लगाती है। तो कर्क राशि वालों के आध्यात्मिक जगत में सुसिद्धि प्राप्त करने का यह बड़ा ही अनुकूल समय है। हो सकता है कि आप तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि या किसी कार्य सिद्धि के लिए यदि विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल है और वह आगे के 2025 को भी आप अनुकूल अपने बनाए रखें या उनको 2025 को अनुकूलता प्रद बनाए रखने के लिए भी आप यदि अनुष्ठान चाहे अपने गुरु के समीप जाकर के जैसे उनकी अनुमति हो उनके सानिध्य में बैठ करके उपस्थित होकर के आप जो है साधना करने का अत्यधिक अच्छा अद्भुत समय है। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब यदि भौतिक जगत की बात करूं, पुराने व्यापार जो आपके लंबित हैं अथवा आपने प्रयास किया नहीं हो पाया सफल, वो इस केतु परिवर्तन से केतु के नक्षत्र परिवर्तन से जो है निश्चित रूप से आपको उस व्यापार में प्रगति उन्नति प्राप्त होगी और भी कई प्रकार के जो लंबित जो कार्य उनमें आपको लाभ मिलेगा। अब इसके साथ साथ में मैं उन 3 राशियों को सावधान क्यों करना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहली राशि वृष राशि है। वृष राशि की स्थिति यह है कि आपके पंचम में केतु हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो है यह पंचम में केतु नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। केतु का संबंध जो है तंत्र मंत्र से होता है। आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग शत्रुओं के द्वारा किया जा सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता को स्तंभित करके और वो हो सकता है आपके परिवार के लोग हों, आपके बाहर के हों, आपके मित्र हों, आपके सहयोगी हों, आपके प्रतिस्पर्धी हों, जिस भी प्रकार से हो, आपके व्यापार को प्रभावित किया जा सकता है। और यदि इस वर्ष के जो है इन अंतिम समयों में इस प्रकार की स्थिति हो रही है तो इसका सीधा प्रभाव आपके आने वाले नए साल पर पड़ेगा। तो आपको इस बात को लेकर के सावधान रहना चाहिए। कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, उस उपाय को आपको करना चाहिए। और इसके अलावा नजर दोष इत्यादि चीजें भी आपको प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए वृष राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतना चाहिए। मैं आपको बड़ा ही एक दिव्य प्रयोग आगे आपको बताऊंगा, आप उसे जरूर कीजिएगा। दूसरी राशि जिसे सावधान रहनी है वह राशि है कन्या राशि। कन्या राशि की मानसिक स्थिति बिल्कुल व्याकुल रहेगी 2 दिसंबर के बाद से, और उस मानसिक जो है स्थिति को व्याकुल रखने अथवा व्याकुल होने में या व्याकुल करने के लिए या व्याकुलता आपके जीवन में आ जाए उसके लिए आपके शत्रुओं के द्वारा कुछ जो है तंत्र मंत्र का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिसको आप देख नहीं सकते, अनुभव केवल कर सकते हैं और उसकी कोई जो है दवाई नहीं होती, बल्कि उसका केवल मात्र आध्यात्मिक ही उसका इलाज हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कन्या राशि चूंकि आपकी राशि पर केतु का गोचर चल रहा है और वो इस प्रकार की स्थिति करे, इसका मतलब यह है कि काफी जो है आपको तनाव भरा समय देखने को मिल सकता है। बौद्धिक क्षमता आपकी स्तंभित हो सकती है, तो उसके लिए आपको मैं उपाय आगे बताने वाला हूं, बताऊंगा, उसे जरूर कीजिएगा। हाँ, लेकिन आपको थोड़ी सी खान पान को लेकर के
कहीं भी किसी स्थान पर किसी के साथ एक साथ बैठकर भोजन कर लेना यह उचित बात नहीं, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और भोजन के ही माध्यम से आपको जो है इस प्रकार की चीज़ें की जा सकती है, तो बड़ी थोड़ी-सी आपको सावधानी बरतना चाहिए। बात करूँ मैं धनु राशि की। धनु राशि वालों धनु राशि एक ऐसी राशि है जो कि अनावश्यक इस गोचर का प्रभाव नक्षत्र का ये होगा कि अनावश्यक किसी दूसरे के विवाद में आप उलझ सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो है आपका बना बढ़िया चल रहा, अच्छा भला चल रहा जो व्यापार है, उस व्यापार अथवा राजनीतिक क्षेत्र में आपका बढ़ रहा कद, उसको गिराने के लिए कई प्रकार के जो है वह प्रयोग किए जा सकते हैं, चाहे वह तांत्रिक प्रयोग हो अथवा मांत्रिक हो अथवा किसी विशेष अनुष्ठान के माध्यम से भी आपकी प्रगति को रोकी जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो खैर माँ भगवती बगलामुखी के मैं उपासना की बात करता हूँ, जब भी कोई शत्रु बाधा इस प्रकार की आती है, ज्ञात अज्ञात क्या कोई कौन कर रहा है आपको क्या पता? लेकिन आप केवल मात्र जो है शरणागत होकर के अपने गुरु के सानिध्य बैठ करके उनसे अनुमति लेकर के यदि आप जो है दीक्षा लेकर के उनसे, और यदि आप भगवती बगलामुखी के ओम ह्रीम नमः इस बीज मंत्र का यदि आप 108 बार हल्दी के माला पर पीला आसन बिछा करके सायंकाल बैठ करके यदि आप जाप कर लें एक माला प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से ऐसा यदि आप 11 दिन लगातार कर लें, तो निश्चित रूप से आपको जो है किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होगा और वह आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, चाहे किसी भी प्रकार का प्रयोग हो। तो आप इसे कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप किसी गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। यदि आपने दीक्षा किसी गुरु से नहीं लिया है, तो उसके बारे में भी आगे आपको मैं बता सकता हूँ कि आप क्या करें, उस प्रक्रिया के माध्यम से ये उपाय कर सकते हैं। यदि सरलतम उपाय की बात कहूँ तो आप कहीं से भी भगवती बगलामुखी जी की का एक यंत्र होता है, उस यंत्र को लाइए, अपने घर में स्थापित करके और पीली सरसों के जो है तेल में आप दीपक को जला करके भगवती की स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, इससे भी आपको जो है शांति मिल जाएगी। तीसरा एक उपाय और बताऊँ, आप अपने घर के जो है ठीक प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर एक जल वाला जो नारियल होता है, उस नारियल के साथ एक कौड़ी और उसके साथ में एक सिक्का और एक सुपारी लाल कपड़े में बांध करके उसको आप जो है अपने मुख्य द्वार के प्रवेश द्वार के ऊपर आप लगा दीजिए। इससे भी नेगेटिव एनर्जी आपको जो है प्रभावित नहीं कर पाएगी। चाहे व्यापार स्थल हो, वहाँ पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। विस्तृत जानने के लिए हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके आप इस विषय की जानकारी केवल ले सकते हैं। यदि व्यक्तिगत और भी आपको विस्तार से जानना है अपने बारे में, तो उसके लिए कुछ राशि हमारी सुनिश्चित है, आप उसको दे करके शुल्क अदा करके आप उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।